यो व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं जाहलियत के बारे में। जाहलियत एक ऐसी बीमारी है जो पढ़े लिखों और अनपढ़ दोनों में होती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जाहिल अनपढ़ों को माना जाता है। यहाँ पे कई ऐसे लोग भी होते हैं जो जाहिल तो होते हैं लेकिन पढ़े लिखे भी होते हैं। अब मैं कौन से जाहिलों की बात कर रहा हूँ? मैं उन जाहिलों की बात कर रहा हूँ जो के पीरों को मानते हैं, पीरों के जो भी तवीज होते हैं वो लेते हैं, जो उनकी जाहलियत है उसको अपनाते हैं और साथ में नाम उसको दीन का दे देते हैं। ताकि वो पीर होते हैं जिनको कुरान पाक भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन लोग उनके पास ऐसे जा रहे होते हैं जैसे कि वो मुश्किल से तो वही निकाल सकते हैं और किसी चीज पे तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। हालांकि कि उन्हें अल्लाह ताला पे यकीन नहीं हो रहा होता कि अगर हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो वो पूरी कर देंगे, लेकिन नहीं, पीर तो हमारे लिए बहुत बहुत कुछ, हर एक चीज पीर ही करते हैं, पीर ही तो दुनिया चला रहे हैं। तो इसी वजह से मैं उन जाहिलों की बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, जो कि इस बेवकूफी को मान लेते हैं। अब जो पीर होते हैं ना, वो बहुत ही धोखेबाज और बेहद अकलमंद किस्म के जादूगर होते हैं, जो कि ऐसे ऐसे ट्रिक्स करके दिखाते हैं लोगों को कि अंडे में से कील निकाल दिए या फिर डायनासोर का अंडा ले आए या फिर पता नहीं क्या कर देते हैं। अपनी बातों को इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि सामने वाला भी मान जाता है, और फिर उसके बाद ये जाहिल उसकी बातों में आके पता नहीं न जाने क्या क्या कर देते हैं, उसको कितना पैसा दे देते हैं, आज इलीगल कामों में उसकी फेवर करते हैं। फिर कुछ जाहिल लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो भी हम पे मुसीबत आएगी तो जो सा बंदा है ना, वो पीर जो होता है वो हमारी मदद करेगा, ताकि खुद तो मदद वो करवा रहा है कि गले भर रहे होते हैं, उस गलों से वो अपना कमा रहा होता है, घर चला रहा होता है। अब तुम लोग कहोगे कि ये यार ये तो चीटिंग कर रहा है। भाई, अब पीर है, उसने अपना घर तो चलाना है, पैसा तो कमाना है। भाई, फॉर्च्यूनर पे बैठने वाला आदमी भूखा तो नहीं मर रहा होगा। और ना इन्होंने ना गले रखे होते हैं अपने, और जाहिल लोग इतने होते हैं ना कि उन्हें भर देंगे, उनमें पैसा भर देंगे, उसमें जेवर भर देंगे, पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें डाल जाते हैं जो कि कभी किसी ने, गरीब ने, किसी ने देखी भी नहीं होती। लेकिन नहीं, हम तो वो ले लेंगे। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर एक आजिज बंदा है ना, एक आजिजी वाला बंदा है, एक बुजुर्ग है, उसे पैसों से तो कोई टेंशन ही नहीं होती। अब जैसे बाबू फरीद थे, अब उन्हें तो कोई पैसों से सरोकार नहीं था ना, उन्होंने कौन सा अपनी जिंदगी में पैसा कमाया भाई। और फिर उसके बाद यूरोपा के पास कौन से इतने पैसे थे कि वो अमीर थे या फिर उनके पास काफी बड़ा महल था, लेकिन नहीं था ना, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। अब ये लोग फिर भी पैसा को लेते हैं, पैसा कमाते हैं, दीन के नाम पे पैसा कमाते हैं, और वो भी फेक दीन के नाम पे। और फिर ये कहते हैं कि हम तो जी बुजुर्ग हैं जी, हम तो पीर हैं जी, हमारे पास तो बड़ा इल्म है जी। अब ये ही इल्म इनको बेवकूफी भरे नाम दे के जाता है, जैसे गुलरों वाली सरकार, कीचड़ वाली सरकार, पता नहीं कौन कौन सी गंदी गंदी सरकारें, मतलब नाम से गंदी गंदी सरकारें हैं। अभी तो डायनासोर नहीं है, वरना यहाँ पे डायनासोर वाली सरकार भी होनी थी। और ये ना ऐसे नाम रखते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि लोग जी हमें सपोर्ट करें, और लोग सपोर्ट करते भी हैं। अब एक जगह थी जहाँ पे ना एक बंदा था, जहाँ पे ना कीचड़ की हौदी बनी हुई थी। अब वहाँ पे वो हौदी में ना लोगों को नहला रहा है, लोग वहाँ पे नहा भी रहे हैं, कहते हैं हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और ना असल में उसकी जुबान इसलिए चली हुई थी क्योंकि ना वहाँ पे एक मिजार था, उस मिजार के होने की वजह से लोग वहाँ पे आते थे, कीचड़ में नहाते थे, अपना वही सारी प्रॉब्लम हल कर लेते थे अकॉर्डिंग टू देम। और फिर ना उसके बाद लोग आकर कह रहे हैं कि जी हमारी तो बड़ी शिफा हो गई है जी, ये हो गया। चलो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कुदरती कुछ हो जाता है, कुदरती वो ठीक हो जाते हैं, और ना लेकिन फिर भी लोग जो होते हैं ना, फिर ये सुन के ना लोग उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। सर जी भाई ने तो ये कर दिया था जी, वो कर दिया था जी, हम वहाँ पे जाएंगे, हम तो ठीक होके आएंगे। और ऐसे ही लोग चले जाते हैं, फिर उसके बाद ना वहाँ पे जाके और बीमार हो जाते हैं। और ये नहीं कहते कि हम उस कचरे में नहाए थे इसलिए हम बीमार हो गए, ये कहते हैं कि हमने कोई उल्टा सीधा खा लिया होगा इसलिए रास्ते में हमें ये बीमारी लगी है, वरना नहीं, कीचड़ तो भाई मस्त था भाई, बहुत कीचड़ था भाई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, मुसलमान सबको पता है, जो से मुसलमान है, जो कि अकलमंद मुसलमान है, उनको सबको पता है कि सफाई मुसलमान है। लेकिन नहीं, हम तो कीचड़ में नहा के अपने आप को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर मर गए बेचारे, इलाज ढूंढते ढूंढते, लेकिन नहीं, हम तो कीचड़ में घुसेंगे भाई, देखो। और इसी तरह कुछ नॉन मुस्लिम होते हैं, बेवकूफ नॉन मुस्लिम, जो कि ना गाय का पी के कोरोना भगा रहे थे। हालांकि तब तक कोरोना की वैक्सीन बनी भी नहीं थी, लेकिन नहीं, हम तो गाय का पी के कोरोना भगा देंगे। हालांकि ऐसा कुछ है भी नहीं, पर नहीं, जाहिल ना, जाहिल लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई। और इसी तरह यहाँ पे ना पाकिस्तान में, इंडिया में ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग ना जाहिल होते हैं, वो ऐसी चीजों को मान लेते हैं, ऐसे हरकत पे अमल कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कुछ हो जाता है। लेकिन पीरों को तो इल्जाम देना नहीं ना। इसी तरह कई ऐसे पीर हैं जो अपना धंधा आराम से चला रहे हैं और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, और ऐसे भी हैं जो औरतों को अब्यूज करते हैं, और फिर उसके बावजूद भी वो अपने बैठे हैं दुकान लगा के आराम से चिल कर रहे हैं, और कोई उन्हें कुछ कहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमने पावरफुल बना दिया है।
इन्होंने पावरफुल बना दिया। कुछ अमीर लोग आते हैं उनके पास, उनको कभी ना कभी शिफा मिल जाती है, मतलब कुछ उनके साथ ही ऐसा ठीक हो जाता है, कोई दवाई काम कर जाती है। वो ये समझते हैं कि पापे ने हमें कहा था, इस वजह से हम ठीक हो गए हैं, और फिर उनकी मदद करते हैं, जिसकी मदद से वो गैंगस्टर्स बन जाते हैं। वो लोगों को बोलने नहीं देते, कोई जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब इसी तरह यही करके ना लोग बाबू के मुरीद बनते जा रहे हैं, और मुरीद बन के उन्हीं की मदद करके अपनी औरतों की बेइज्जती करवा देते हैं। अब कई ऐसे पीर थे जो कि भूत निकालने के नाम पे औरतों को मारते, मतलब मारते हैं, और फिर उसके बाद जब उनसे पूछा जाए ना कि क्या हुआ जी, तो नहीं हम तो भूत निकाल रहे थे, भूत निकालते निकालते मार दिया, तुम्हें क्या पता कि भूत निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे। लेकिन नहीं, हम तो उनकी बात पे ना अंधा यकीन करेंगे। तो इस्लाम के पे कभी ना नमाज़ें कभी ना पढ़ना, वही शॉर्टकट जब लोग लेना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर ऐसी जहलियत में आ जाते हैं, और जब जहलियत में घुसता है तो फिर तो अबू जाहिल ही बनना है। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि अबू जाहिल की औलाद बन जाते हैं, और फिर ना कहते हैं हम वैसे कहेंगे कि हम बड़े ही बहुत अच्छे मुसलमान हैं जी, ऐसे मुसलमान। भाई तुम लोग मुसलमान हो तो अल्लाह ताला पे यकीन तो रखो, ये अल्लाह ताला पे ही यकीन रखना, बुजुर्गों पे यकीन रखना, उन बाबों पे यकीन रखना है जिन्हें अपनी जिंदगी को खुद नहीं पता, ये नहीं पता कल हमने जिंदा उठना है कि नहीं, हमने यहाँ से जिंदा घर जाना है कि नहीं, इन्हें अपनी जिंदगी का नहीं पता। तुम लोग उनके पास जा रहे हो ये पूछने कि हमने जिंदा घर पहुंचना है कि नहीं। भाई उनको तो जिंदा घर पहुंचना है, उनसे अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले करवा लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद जब काम नहीं करती तो भी ये कहते हैं साढ़े तो कोई गलती होगी। इसी तरह लोग जाहिल बन जाते हैं, बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं, वो उनके साथ पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं, उनके लोगों के साथ, उनके प्यारों के साथ काफी बुरा सलूक कर जाते हैं, और वो जाहिलों की तरह देख रहे होते हैं भाई कि हाँ उठ जाओ, ये तो कर, ये तो बनता था भाई। हजूर पाक के दौर में ना सिर्फ एक अबू जाहिल था, यहाँ पे इतने अबू जाहिल हैं, और हम उनके मुरीद बनते जा रहे हैं। हम किसी का भी छोटी सी बात मान लेते हैं, और उसके बाद उसके पीछे लग जाते हैं कि ये जी पीर बनेगा, ये पापा है जी, ये पैसा है जी, इसके पास जाना चाहिए जी। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि भाई तुम लोग अल्लाह ताला पे यकीन रखो, जो भी दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से मांगो, खुद मांगो। अल्लाह ताला से दुआ मांगोगे तो अल्लाह ताला भी खुश होंगे कि मेरे बंदे ने मुझसे दुआ मांगी है, और वो कबूल भी कर लेंगे। अगर तुम लोग पीरों के पास जाओगे तो क्या तुम लोग को लगता है कि दुआ कबूल हो जाएगी? वो दुआ कबूल नहीं होती, वो सिर्फ तुक्का लगता है, और ये तुक्का एक दो बार ही लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे बाबों के पास जाना बंद करो और अल्लाह ताला पे यकीन करो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मुझे गुल्लरों वाली सरकार के गुल्लर उठाने जाना है। बाय।